हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आज हम देख रहे हैं लालमैन साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो हम आज इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we are discussing about the needs of separation of substance and methods of separation. Different substances are separated by the different type of method. So now today we discuss about the methods of separation of different types of object and आज हम इस चैप्टर में सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूट क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंस का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे कि हमारे काफ़ी सारे सब्सटेंस तो होते हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज लेते हैं। तो देखो, इन आवर डेली लाइफ वी कम्स अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू बी सेपरेट ए सब्सटेंस फ्रॉम ए मिक्सर। यानी कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ मिक्सर्स होते हैं जिनमें से हमें सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो जिसमें टी लीव्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द टी से। तो मिक्सर्स आर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू एंड मोर देन टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड या सब्सटेंस। ठीक है, मिक्सर्स क्या होते हैं? मिक्सर्स वो होते हैं जिनमें दो या फिर दो से ज़्यादा कोई और अदर पार्टिकल्स या सब्सटेंस मिले होते हैं तो उनको मिक्सर्स कहते हैं। ठीक है, और मिक्सर्स के एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एयर है तो एयर मिक्सर है क्योंकि एयर में बहुत सारी क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एयर मिक्सर है। एंड सी वाटर है तो सी वाटर भी मिक्सर्स हैं जिसमें काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं। कप ऑफ टी, ये तो मिक्सर है ही है क्योंकि इसमें लीव्स वगैरह होती है, टी लीव्स। फिर बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड। यानी कि प्योर सब्सटेंस को क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे। जैसे सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, तो सिल्वर और गोल्ड प्योर क्यों है? क्योंकि सिल्वर जो होते हैं उसमें सारे ही सिल्वर के ही पार्टिकल्स होते हैं, अदर नहीं होते। ठीक है, गोल्ड तो गोल्ड में गोल्ड के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे ही Fe है लोहा, तो उसमें लोहे के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। यू मस्ट हैव सीन योर मदर सेपरेटिंग स्टोन फ्रॉम द पल्सेज। आपने अपनी मदर्स को पल्सेज में से स्टोन को सेपरेट करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो वो भी एक क्या है, मेथड्स है सेपरेशन का। सिमिलरली टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड ऑफ यूजिंग। ठीक है, यूजिंग ए स्टेनर। ठीक है, और इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स इस सेपरेशन कैन बी डन इजिली बिकॉज द सब्सटेंस बिहेव टू सेपरेट आर डिफरेंट साइज एंड द शेप विच आर इजी टू बी आइडेंटिफाई। तो यानी कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को अलग अलग टाइप के मेथड से सेपरेशन किया जाता है क्योंकि वो उनकी जो साइज़ होती है और शेप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। सो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। बट समटाइम्स व्हेन ऑल द कंपोनेंट इन ए मिक्सर आर द सेम कलर। ठीक है, कुछ टाइम होते हैं कि किसी मिक्सर के सभी कंपोनेंट सेम कलर के होते हैं या सेम साइज के होते हैं या फिर सेम शेप के होते हैं, तो उस टाइम सेपरेशन करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड चॉक। ठीक है, अगर सॉल्ट और चॉक को मिला दें तो एक ही कलर के होते हैं दोनों, इसलिए इनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेम ही साइज के होते हैं, इसलिए इनको मिक्सर करना यानी मिक्सर को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे देखो, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन बी सेपरेटेड बाय द वेरियस फिजिकल मेथड। ठीक है, कोई भी मिक्सर के कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, उनको हम अलग अलग टाइप के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम मिक्सर्स को सेपरेशन करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि नीड फॉर द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस को सेपरेशन करने की नीड हमें क्यों होती है? तो देखो, सेपरेशन मीन्स टू रिमूव द वन थिंग्स फ्रॉम द अदर। ठीक है, सेपरेशन का मीन्स ही क्या होता है? किसी एक चीज़ को दूसरे में से रिमूव करना, हटाना। इट इज़ यूजली इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर, यानी कोई मिक्सर है उसमें से अनवांटेड कंपोनेंट को हटाना। जैसे दाल में से आप क्या सेपरेट करोगे? कंकड़, तो अनवांटेड है कंकड़, उसको आप सेपरेट करोगे। तो पहला है टू रिमूव अनडिजायबल सब्सटेंस, यानी हम सेपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अनडिजायबल सब्सटेंस को रिमूव करना होता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे एक तो ये एग्जांपल मैंने अभी तो दिया है आपको कि पल्सेज में से स्टोन को रिमूव करना, ठीक है, या फिर राइस में से स्टोन को रिमूव करना। ठीक है, वाइल देखो पोरिंग टी इन द कप, ठीक है, कप में चाय को डालने से पहले उसको हम छानते हैं, तो वो भी एक सेपरेशन है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? अनडिजायबल होते हैं। ठीक है, स्टोन हमारे लिए अनडिजायबल होता है क्योंकि कोई काम का नहीं होता, दाल में स्टोन का कोई काम नहीं होता है, इसलिए अगर काम का होता तो हम इसको सेपरेट नहीं करते। तो पहला हमने देख लिया, टू रिमूव अनडिजायबल सब्सटेंस सेपरेशन ज़रूरी है। अगला है टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंस, यानी कि जो काम के सब्सटेंस है उनको ऑब्टेन करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल जो कि वो क्रूड ऑयल से सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। इसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि क्रूड जो ऑयल होता है उससे सेपरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे हमने देख लिया है कि सेपरेशन क्यों करते हैं, या तो अनडिजायबल को हटाने के लिए या फिर जो डिजायबल होते हैं उनको उनको यूज के लिए। अगला है मेथड्स, पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो यहाँ पर सेपरेशन के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, एक तो है सॉलिड। देखो, सॉलिड को सॉलिड में से सेपरेशन करने के मेथड हैं, जैसे सीविंग है, छानना, हैंड पिकिंग है, हाथ से उठाना, थ्रेसिंग है और विनोइंग है। ठीक है, ये क्या है? सब्सटेंस है, सॉलिड को सॉलिड में से सब्सटेंस करने का, सेपरेशन करने का। और एक है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड्स, यानी लिक्विड से इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हटाना। इनसॉल्युबल में जो घुले ना हो। ठीक है, इन दोनों में देखो, ध्यान से देखो तुम। एक तो ये है, एक मिनट यार, एक तो आपका ये है और एक आपका ये है अगला वाला। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो मोस्टली डिफरेंस है वो है इनसॉल्युबल का और एक सॉल्युबल का। सॉल्युबल क्या होते हैं? जो घुले हुए होते हैं। इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो घुले नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में पूरी तरह से घुला नहीं है तो उनको हम सेडिमेंशन के द्वारा या फिर हम उनको डिकेंशन के द्वारा या फिर फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। और अगर हमारा जो सब्सटेंस है पूरी तरह से मिक्सर है तो फिर हम उसको सेपरेशन करते हैं एवोपरेशन या कंडेंसेशन के द्वारा या फिर डिस्टिलेशन के द्वारा। तो ये सभी मेथड्स हैं। ठीक है, 3 तो ये रहे, 2 ये रहे, 5 और ये रहे 4, 9 मेथड्स हैं यहाँ पे कुछ, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलो, देखो,
सेपरेशन करते हैं वो उनके अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, जैसे कंपोनेंट ऑफ मिक्सर लाइक साइज के अकॉर्डिंग, या पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, या सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम सॉलिड में से सेपरेशन देख रहे हैं। पहला शेविंग था, लेकिन अभी हम हैंड पिकिंग देख रहे हैं। देखो, हैंड पिकिंग का मतलब सिंपल से है, हाथ से उठाना। ठीक है, इस मेथड में हम अनडिजाइबल सब्सटेंस को क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे दाल में से कंकड़, तो वो हैंड पिकिंग से करोगे, यानी हाथ से उठाओगे। ठीक है, तो यानी कि अनडिजाइबल सब्सटेंस को इसमें से बाय हैंड यानी हाथ से उठाया जाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर व्हेन द अनडिजाइबल सॉलिड डिफर फ्रॉम द यूजफुल कंपोनेंट। ठीक है, जब अनडिजाइबल जो सब्सटेंस होता है वो हमारे यूजफुल सब्सटेंस से क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो ही तो हम उठा सकते हैं हाथ से। जैसे दाल में कंकड़ दिखते हैं तो उठा लेते हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द अनडिजाइबल सॉलिड इज प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, कब ये मेथड यूज़ करेंगे हम, जब अनडिजाइबल सब्सटेंस बहुत ही कम होंगे तब ये मेथड यूज़ करेंगे। ज़्यादा होंगे तो कहाँ तक उसको हैंड पिकिंग से करते रहेंगे, तो उस टाइम ये हैंड पिकिंग मेथड काम में नहीं लेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सर इज आल्सो नॉट वेरी लार्ज, और ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं होनी चाहिए मिक्सर की। मान लीजिए एक बोरी भर के आपको मैंने राइस दे दिए कि भाई इसमें से आप पी लो या फिर अलग करो, तो वो भी बेकार हो जाएगा फिर ये मेथड। तो यानी कि अगर हमारे पास कम सब्सटेंस है और उसमें से हमें हटाना है तो हम हैंड पिकिंग यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है एक तरह से बड़े जो चलनी होती है उसमें से छानना। जैसे कि यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, उसमें आप देख सकते हो सीविंग कर रहा है। सीविंग का मतलब है सैंड और स्टोन को यहाँ पर सीव करके अलग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। देखो, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर विच डिफर इन साइज। मतलब साइज में डिफर है तो ही सीविंग यूज करते हैं, अगर साइज में सेम होगा तो सीविंग बेकार है। ए सीव विथ अप्रिशिएट होल साइज। सीव का मतलब है चलनी होती है, और चलनी में आपको पता है कुछ साइज होती है। ठीक है, तो उस साइज से जो बड़े कंकड़ होते हैं उसी को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड ऑन द अदर साइज ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट की साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड होती है। और फॉर एग्जांपल जैसे सीव विद द बिगर पोर्स आर यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट स्टोन एंड द पीबल्स। ठीक है, स्टोन और पीबल्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं सैंड में से। ठीक है, और सीव विथ फाइन पोर्स आर यूज टू द सेपरेट द बिगर पार्टिकल्स इन द फ्लोर। ठीक है, जो छोटे 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 होल्स वाली जो सीव होती है वो हम आटे को छानने के लिए यूज करते हैं, ताकि कुछ बड़े कंकड़ ऊपर रह जाएं। ठीक है, तो सीविंग का मतलब छानना होता है। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दे रखी है, वो आप पढ़ लीजिए। अगला तो मेथड है वो है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब है थ्रेसर से ग्रेन्स को अलग करना। ठीक है, ये हम खेतों में यूज करते हैं, आप सबको पता होगा। ये पहले के ज़माने का दे रखा है कि पहले के ज़माने में हम खेतों में जो हमारी फसल होती थी उससे दानों को किससे अलग करते थे। ठीक है, कूट पीट के यूज करते थे। फिर बाद में आपके कॉम्बाइन आ गए, थ्रेसर आ गए, मशीन आ गई। ये आपकी थ्रेसर मशीन है, कॉम्बाइन है, जिसको आप आजकल यूज करते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। It is the process of the separating grains from their stalk by the beating and the stalk with the stick and by the allowing bullocks to trample the stalk। पहले क्या करते थे, जो हमारे बैल होते थे उनसे जो आपके स्टॉल्क होते थे फसल, ठीक है, उसको ट्रैम्बल किया जाता था, मतलब उसकी एक तरह से धुनाई या कुटाई की जाती थी। ठीक है, या फिर मशीन जो कि आजकल आपके यूज में आती है। तो इन दिस मेथड पर्टिकुलरली यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये एग्रीकल्चर फील्ड्स में यूज किया जाता है और वहाँ पर ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। ठीक है,
इन वीक फील्ड्स थ्रेसिंग इज डन बाय द यूजिंग थ्रेसर। और जो थ्रेसिंग जो की जाती है वो थ्रेसर से की जाती है। और थ्रेसर क्या होता है, मशीन होती है, ठीक है। आजकल हम थ्रेसर की जगह कॉम्बाइन का यूज करते हैं। कॉम्बाइन क्या होती है, कॉम्बाइन दोनों काम करती है, हार्वेस्टिंग का करती है और थ्रेसिंग का करती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई का भी और कुटाई का भी, दोनों काम कर देती है। साथ में फसलों को काट भी देती है और उनको ग्रेन्स को भी सेपरेट कर देती है। तो कॉम्बाइन हार्वेस्टर इज ए इकोनॉमिकली एंड मोर एफिशिएंट वे, ठीक है। मोर एफिशिएंट वे तो होगा ही क्योंकि दोनों काम करता है इसलिए। बाकी का पहले थ्रेसर चलते थे और उससे पहले हम हाथ से ही करते थे सेपरेट, ठीक है। तो थ्रेसिंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विनोइंग, ठीक है। विनोइंग भी एक टाइप का मेथड होता है, ठीक है। और ये एक तरह से जो छोटे स्केल के फार्मर्स होते हैं वो यूज करते हैं विनोइंग को। देखो, इट इज़ ए मेथड ऑफ द सेपरेटिंग। हाँ, विनोइंग जो मेथड यूज होता है वो लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने में यूज लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा सेपरेशन करना हो आपको जिसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट है, ठीक है, तो हम विनोइंग यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम विंड या एयर के फोर्स के कारण करते हैं। आपने नोटिस किया होगा घरों में जो हस्क होता है उसको हम पंखे की हवा में या फिर नेचुरल हवा में, ठीक है, ऊपर से बरसाते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये विनोइंग का पिक्चर है। इसके हाथ में कुछ हस्क है, उसको ये ऊपर से बरसा रही है ताकि हवा के साथ में जो लाइटर कंपोनेंट है वो तो उड़ जाएंगे और जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सेपरेशन होता है विनोइंग में। द थ्रेस्ड ग्रेन्स स्टील कंटेंट्स लाइटर फाइबर्स, यानी जो थ्रेसर के द्वारा जो ग्रेन्स को अलग किया जाता है उसमें कुछ लाइटर फाइबर्स बच जाते हैं, ठीक है। इनको हस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्क। और विथ विच द ग्रेन्स वाज कवर्ड इनसाइड द स्टोल, ग्रेन्स आर हस्क आर सेपरेटेड बाय द विनोइंग। तो ग्रेन्स और हस्क को सेपरेट कर लेते हैं। हस्क जो होता है लाइटर होता है, तो ये तो हवा में उड़ जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं हैवियर होते हैं इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। वाइल ब्लोइंग द हस्क पार्टिकल्स, देखो हाँ आ गया मैं जो कह रहा था, लाइटर होता है और ये कैरिड अभी बाय द विंड, यानी विंड के द्वारा उड़ जाता है। एंड जो नीचे है जो आपका हेवियर पार्टिकल्स होता है उसका हिप यानी कि उसका ढेर लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ब्लोइंग को यूज करते हैं। अगला मेथड, अगले जो मेथड पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, ठीक है। सेकंड नंबर का जो हमारा था, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सब्सटेंस जो होते हैं इनसॉल्युबल कंडीशन में होते हैं, यानी पूरी तरह घुले नहीं होते हैं, तो उनको हम किस प्रकार सेपरेट करते हैं। पहला है सेडिमेंशन डिकेंशन। तो देखो, सेडिमेंशन और डिकेंशन इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सेडिमेंशन होता है और एक डिकेंशन होता है, ठीक है। देखो, इट इज़ अ मेथड यूज टू द सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द लिक्विड एंड दिस मेथड कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। देखो साफ लिख रहा है इसमें कि इसमें कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। यू मस्ट हैव सीन इन योर मदर, जैसे मदर को आपने देखा होगा सोकिंग राइस ग्रेन्स इन वाटर बिफोर कुकिंग देम, यानी कि पकाने से पहले हम राइस को क्या करते हैं, सोक करते हैं, भिगोते हैं। एंड दिस मेथड यूज बाय द हर इज सेडिमेंशन एंड डिकेंशन, ठीक है। कैसे, देखो ध्यान से, दो मेथड है। सेडिमेंशन मीन्स क्या है, देखो इट इज द प्रोसेस इन विच द हेवियर पार्टिकल्स of invisible solid in liquid settle down at the bottom and this method of solid particles is settle down and the bottom is called sediment। देखो, पहला है सेडिमेशन, कि मतलब आपने मिक्सर देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है और गंदे पानी को आप बाल्टी में भर के लाए, ठीक है। तो गंदा पानी जो बाल्टी में भर के लाए थे उसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद में आपका जो हेवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे यानी कि उस बाल्टी के नीचे सेट हो जाएंगे, तो ये हो गया सेडिमेंशन। फिर डिकेंशन क्या होता है, डिकेंशन का मतलब है जब आपके हेवियर पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे तो उसको आप क्या करोगे,
अलग करोगे। ठीक है, देखो, डिकेंशन इज द प्रोसेस दैट फॉलो द सेडिमेंशन, इट इन्वॉल्व द पोरिंग आउट द लिक्विड, यानी कि लिक्विड को पोरिंग करोगे या फिर अलग करोगे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट, यानी सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए बिना। ठीक है, देखो, ये आपका मडी वाटर है, यानी गंदला पानी है। ठीक है, और 5 मिनट के बाद में आपने नोटिस किया कि सारी गंदगी नीचे बैठ गई है और ऊपर आपका साफ पानी है, तो साफ पानी है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका जो है गंदगी नीचे बैठने का, ये सेडिमेंशन है। और जैसे ही आपने इस पानी को, यानी कि जो साफ पानी को दूसरे बर्तन में उडोल लिया है, इसको बोलते हैं डिकेंशन। क्या बोलते हैं? डिकेंशन। तो सेडिमेंशन और डिकेंशन ये एक साथ साथ होते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, ये जो आपका साफ पानी था, गंदगी नीचे बैठने के बाद में ये जो साफ पानी था, इसको आपने क्या कर लिया, यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करने को डिकेंशन बोलते हैं, और जो गंदगी बैठने को नीचे क्या बोलते हैं, सेडिमेंशन बोलते हैं। और जो आपकी गंदगी होती है उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, यानी कि जो आपके हैवियर पार्टिकल्स होते हैं ये आपके सेडिमेंट होते हैं। समझ में आ गया? ये सेडिमेंटल और डिकेंशन है। अच्छा मेथड है, याद कर लेना इसको। अब देखो, इसमें एक और चीज़ पढ़ते हैं हम कि जब हम सेडिमेंशन करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम पानी को गंदे पानी को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखते हैं, द हेवियर पार्टिकल सेटल डाउन। तो जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में वेरी क्विकली, बट ध्यान देना, फाइनर पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में। ठीक है, तो जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं कैन बी मेड टू द सेटल डाउन फास्टर। ध्यान देना, छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने में, तो उनको जल्दी ही सेटल डाउन कराने के लिए उस पानी में एलम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एलम। एलम का मतलब फिटकरी होता है, तो एलम मिलाया जाता है उस मडी वाटर में, उस गंदे पानी में। एलम क्या होता है? एलम फिटकरी होता है। और ये क्यों मिलाया जाता है? सेडिमेंटेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपका पानी जल्दी ही सेटल डाउन हो जाए नीचे, आपकी गंदगी जल्दी ही सेटल डाउन हो जाए, उसके लिए एलम मिलाया जाता है, और इसे कहते हैं लोडिंग। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि पीछे क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द लोडिंग। ओके, ये लोडिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपको आंसर है एलम यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट मेथड हम जो पढ़ रहे हैं वो फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना होता है फिल्टर पेपर की मदद से। तो देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग, ठीक है, यूजिंग फिल्टर, यानी कि इसमें फिल्टर के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के बारे में देखते हो आप, तो जैसे हम चाय होती है तो चाय को फिल्टर पेपर से भी सेपरेट कर सकते हैं। सम पीपल टाई ए थिन मसलिन क्लोथ, यानी कि हम क्लोथ के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं मड को फ्रॉम द वाटर। द फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज टू सेपरेट पल्प फ्रॉम फ्रेश जूस। जूस वगैरह बनाते हैं तो जूस में जो ऊपर की अशुद्धियाँ होती है, गंदगी होती है, उनको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा फिल्टर कर सकते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ एट होम, ठीक है, चीज़ वगैरह बनाते हैं तो हम फिल्टर करते हैं। जैसे देखो, ये ये कुछ फोल्डिंग एक फिल्टर पेपर दिखा गया है आपको डायग्राम। ठीक है, फिल्टर पेपर बनाने के लिए कैसे फोल्ड करते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखो, लेबोरेटरी, इन ए लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन इज डन यूज ए फिल्टर पेपर। वैसे हम घरों में तो फिल्टर करने के लिए कुछ भी कपड़ा वगैरह यूज कर सकते हैं, बट लेबोरेटरी में जो फिल्टरिंग होती है वो फिल्टर पेपर से होती है, और फिल्टर पेपर की जगह फनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए फिल्टर पेपर कैन भी सर्कुलर पेपर, ये जो होता है वो फिल्टर पेपर होता है, फनल होता है। और विथ मिलियंस ऑफ टिनी होल्स, इसमें काफ़ी सारे फिल्टर पेपर में तो क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बारीक बारीक होल्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं, और दैट आर नॉट विजुअल, वो हमें दिखते नहीं हैं और हमारी खुली आंखों से, बट होते हैं। फॉर फिल्ट्रेशन टू बी कैरिड आउट, द फिल्ट्रेशन पेपर इज फोल्डेड इनटू द शेप ऑफ द कोन। ये बोल रहा है कि फनल टाइप का जो फिल्टर पेपर है वो हम
उसको कौन के शेप में बना के भी बना सकते हैं। तो फिल्टरिंग आपको समझ में आ गया होगा, फिल्ट्रेशन। आगे देखो, टाइम टू क्वेश्चन आंसर है, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डिकेंशन इज फॉलोड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंशन। ठीक है, तो बिल्कुल ये ट्रू है। आगे एल एम यूज फॉर द फास्टर सेटलिंग ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ए फिल्टर पेपर हैज़ बिग होल्स, नो, फिल्टर पेपर में बिग होल्स नहीं होते, ये फॉल्स है। ठीक है, उसमें छोटे होल्स होते हैं। मसलिन क्रॉस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, मसलिन क्रॉस लोडिंग के लिए नहीं काम करता है, एलम काम करता है, तो ये भी फॉल्स है। आगे हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो मेथड पढ़ रहे हैं हम सॉल्युबल सब्सटेंस से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करने की। इससे पहले हमने जो मेथड पढ़े थे डिकेंशन और सेडिमेंशन वाले, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे, ये सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। देखो, पहला मेथड पढ़ रहे हैं हम एवापोरेशन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। ए सॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड, यानी लिक्विड से कोई भी सॉलिड को अलग करना होता है तो एवापोरेशन यूज करते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन दिस मेथड ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन, यानी कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना एवापोरेशन होता है। ठीक है, इस मेथड के द्वारा हम जैसे मान लीजिए नमक को हम पानी में मिक्स कर दें, तो हम उस मिक्स पानी से नमक को फिर से वापस कर सकते हैं। और उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो हो गया आपका फिल्ट्रेशन वाला, नहीं एवापोरेशन वाला। क्योंकि हम क्या करेंगे, उस तब पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करेंगे तो फिर पानी तो हाँ वेपराइजेशन हो जाएगा, मतलब पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपकी जो यूटेंसिल्स है उसमें आपका नमक बच जाएगा। वैसे भी नमक का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी मेथड के द्वारा होता है, एवापोरेशन के द्वारा। देखो, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इज यूज टू बी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट को हम जो ऑब्टेन करते हैं वो एवापोरेशन मेथड से ही करते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन स्वालो पिट्स, सी वाटर को स्वालो पिट्स में कलेक्टेड किया जाता है, मतलब छोटे छोटे हमें खेत बना देते हैं, उसमें सी के पानी को स्टोर किया जाता है। एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, मतलब उसको कुछ टाइम के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि द वाटर विल एवोपरेट कम्प्लीटली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, यानी कि उसको 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि सन की हीट के द्वारा जितना भी पानी होता है उन पिट्स में वो सब क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है, और फाइनली आपका जो सॉल्ट होता है NaCl वो उन खेतों में बच जाता है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में। देखो, छोटे छोटे हेबे बन रहे हैं अलग अलग पिट्स में। इस प्रकार से आपका जो नमक है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और फिर इसको प्योरीफाई के लिए आगे फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पर कॉमन सॉल्ट तैयार होता है जो आप खाने में यूज करते हो। तो यानी कि आपको पूछा जाए कि भी कॉमन सॉल्ट जो है या फिर हमारा जो सॉल्ट है वो किस मेथड के द्वारा सेपरेट होता है, आपको बोलना है एवोपरेशन मेथड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका मेथड है वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन जो मेथड होता है वो क्या होता है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो वाटर वेपर है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तुमने एवोपरेशन किया, एवोपरेशन में जो पेपर वाटर वेपर थी उनको ही लिक्विड में कन्वर्ट करना, अब वो होता है कंडेंसेशन। दिस मेथड इज यूज टू द व्हेन लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है अगर वो डिजाइबल होता है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। व्हेन वाटर वेपर कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस, यानी कि जब आपकी वाटर वेपर है किसी भी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। ठीक है, ये कंडेंसेशन होता है, यानी कि वाटर वेपर को फिर से वाटर बनाना कंडेंसेशन होता है।
आगे हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो है डिस्टिलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपका डिस्टिलाइजेशन का एक डायग्राम दिखाया गया है, इसको ध्यान से देख लो। इसमें क्या है, एक ये है आपका डिस्टिलाइजेशन फ्लास्क है ये, जिसमें आपका जो भी लिक्विड है वो फिल होता है। नीचे आपको बर्नर दिख रहा है, बर्नर से हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो वाटर वेपर बनती है, देखो यहाँ पर बन रही है। फिर वो इसमें जाती है और ट्रांसफ़र होने के लिए इधर आ जाती है। यहाँ पर कंडेंसेशन लग रहा है, जो कि क्या करता है, कूलिंग करता है। कूलिंग करता है तो जो इधर से जो वाटर वेपर आती है वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके वो कंडेंसन के द्वारा इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ये सेपरेशन हो जाता है। इस टाइप से डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। और कहाँ यूज किया जाता है तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, it is the process of obtaining both the dissolved soluble substance and liquid in which the dissolve। अगर मान लीजिए हमें दोनों टाइप के सब्सटेंस चाहिए, ठीक है, तो हम ये डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। इन दिस मेथड देखो, द मिक्सर इज हीटेड, मिक्सर को हीटेड किया जाता है, मैंने भी बताया था, बर्नर के द्वारा। और द लिक्विड इन द फ्लास्क एवोपरेट, लिक्विड एवोपरेट होता है, एंड इट कलेक्ट द अनदर बीकर, उस अनदर बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर ये कंडेंसेशन लगा होता है, मैंने बताया था आपको। ये कंडेंसेशन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, वापस लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, देखो, सेपरेशन ऑफ द लिक्विड फ्रॉम मिक्सर ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, उसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। इमिसिबल, मिसिबल का मतलब होता है जो पूरी तरह घुला हो, इमिसिबल का मतलब जो पूरी तरह न घुला हो। तो जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दोज कैन नॉट बी मिक्स टुगेदर, यानी कि जो पूरी तरह मिक्स ना हो वो इमिसिबल होते हैं। और एक होता है मिसिबल, मिसिबल में पूरी तरह मिक्सड होते हैं। ये इनमें डिफरेंस है। जैसे ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जैसे ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके, ठीक है, उनको बोलते हैं हम इमिसिबल सब्सटेंस, जो पूरी तरह घुले ना हो। तो उनका सेपरेशन भी डिस्टिलाइजेशन से हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, सेपरेशन ऑफ मिक्सर बाय यूजिंग मोर देन मेथड। अब देखो, बहुत से मिक्सर ऐसे होते हैं जिनको एक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको दो या दो से ज़्यादा मेथड से यूज करके सेपरेट करते हैं। जैसे ए सिंगल मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट इन ए मिक्सर। इन दिस केस टू और मोर देन टू मेथड्स आर यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ द मिक्सर्स। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। मान लीजिए नमक में सैंड को मिला दिया जाता है, तो इस मिक्सर को हम एक मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें दो मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। कैसे, पहले तो इनको पानी में मिक्स कर दो, उसके बाद में सेटल डाउन एट द बॉटम एंड आफ्टर सेडिमेशन। तो जो आपका नमक होगा वो तो पानी में मिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और जो मिट्टी होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करो आप, वो डिकेंसन मेथड यूज़ करो। ये तो हो गया आपका सेडिमेंशन। फिर डिकेंसन यूज़ करेंगे तो आप क्या करोगे, पानी को अलग कर लोगे। पानी को जब आप अलग कर लोगे, ठीक है, और उस पानी को अलग कर लोगे, और नीचे जो आपकी ये बैठी है इसको क्या बोलते हैं, ये सैंड है। तो सैंड अलग हो गई और पानी अलग हो गया, यानी पानी में नमक भी गया और सैंड सेपरेट हो गई आपकी। अब पानी और नमक को अलग करना है, तो फिर आप पानी को गर्म करोगे, यानी कि एवोपरेट करोगे। ठीक है, तो आपने पानी को गर्म कर लिया, तो यहाँ पर आपका पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और फाइनली आपका सॉल्ट बच जाएगा। तो ये कुछ मिक्सर्स हैं जिनको दो मेथड से ही
यूज़ करके सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कौन कौन से मेथड यूज़ किए, दो किए, कौन कौन से, एक तो फिल्ट्रेशन किया है ना, मतलब सेडिमेंशन और डिकेंशन यूज़ किया, और एक एपोपरेशन यूज़ किया, दो मेथड यूज़ किए। आगे हम पढ़ते हैं वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब पहली बात तो तुम ये समझो कि सॉल्वेंट क्या होता है। देखो, सॉल्वेंट का मतलब होता है जो घुलाने का काम करता है, ठीक है, जो घुलाने का काम करता है वो सॉल्वेंट होता है। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाटर जो होता है ज़्यादातर चीज़ों को अपने में मिक्स कर लेता है, अपने में घुलाने की कैपेसिटी रखता है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ों को अपने में घुलाने में समर्थ होता है या कैपेबल होता है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व मैनी थिंग्स इन इट, मतलब डिजॉल्व कर लेता है। When a substance is dissolved in water it forms a solution। और जब कोई भी चीज़ वाटर में मिक्स होती है या फिर घुलती है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है आपका सॉल्यूट और एक होता है आपका सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो होता है जिसको डिजॉल्व किया जाता है। देखो, सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जिसको डिजॉल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट होता है जिसमें डिजॉल्व किया जाता है। फ़र्क है दोनों में, ध्यान से समझ लो। जिसको डिजॉल्व किया जाता है और ये जिसमें डिजॉल्व किया जाता है। जैसे नमक को पानी में मिक्स करोगे तो पानी तो हो गया आपका सॉल्वेंट और नमक हो गया आपका सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा कम होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट समझ लो जिसको डिजॉल्व किया जाता है, नमक में पानी को घोल रहे हैं या पानी में नमक को घोल रहे हैं, तो बात आती है पानी में नमक को घोल रहे हैं तो नमक क्या है, सॉल्यूट, पानी है सॉल्वेंट, ठीक है। जैसे शुगर है तो शुगर सॉल्यूट है क्योंकि शुगर को मिक्स करेंगे वाटर में, ठीक है, और इन दोनों से मिलके बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। इधर देख लो, सैंड, सैंड क्या है, सॉल्यूट है, और सैंड को मिक्स करोगे वाटर में तो फिर आपके ये सैंड वाटर मिलेगा, इसको मिक्सर वो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो सब्सटेंस होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट होता है जो घुलने का काम करता है, सॉल्वेंट होता है जो घुलाने का काम करता है, जैसे वाटर घुलाने का काम करता है, तो इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है टेम्परेचर एंड सॉल्विटी की, कि सॉल्विटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। तो देखो भैया, सॉल्विटी और टेम्परेचर में रिलेशन है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी सॉल्यूशन का तो आपकी सॉल्विलिटी बढ़ती है। यहाँ पे समझ लो सॉल्विलिटी क्या होती है, सॉल्विलिटी मतलब एबिलिटी टू सॉल्व विद सब्सटेंस, यानी घुलने की जो क्षमता होती है उसको सॉल्विलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो देखो, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट यू कीप डिजॉल्विंग मोर एंड मोर सॉल्ट इन गैस ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर, एक गिलास पानी में आप कितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को घोल सकते हो। आफ्टर समटाइम्स नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, कुछ टाइम बाद सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होता, एनी मोर सॉल्ट एडेड इन लेफ्ट अनडिजॉल्व्ड एट द बॉटम ऑफ ग्लास, अगर कुछ ज़्यादा तुम सॉल्ट मिलाओगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सेचुरेटेड, सॉल्यूशन क्या हो जाता है, सेचुरेटेड। हाँ, ये जो बात है ना इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये देखो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा हम क्या ऐड नहीं कर सकते, सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड होता है। जैसे मान लीजिए तुम एक गिलास पानी में चीनी को घोल रहे हो, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद कर देगी, तो उस टाइम जो आपका गिलास का सॉल्यूशन है वो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस टाइम पे वो घुलना बंद हो जाए वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इस सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, यानी कोई भी सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व,
इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय हीटिंग द सॉल्यूशन। अब बात आती है कि भाई और कैसे हम उसमें सॉल्वेंट को ऐड करें, तो भैया हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि हमें उस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा अगर कुछ ज़्यादा ऐड करना है तो, ठीक है। और हीट करने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे